हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हिंदी भाषा मुख्य तथ्य के एमसीक्यूज के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए भारोपीय, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी आष्ट्रिक, ऑप्शन डी चीनी तिब्बती। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारोपीय। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हिंदी। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अपभ्रंश से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? सही उत्तर होगा इसका तेलुगु। अगला प्रश्न, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी काव्य भाषा। आगे देखते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? सही उत्तर है ऑप्शन ए राजभाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। ढूढ़ाड़ी बोली है। सही उत्तर होगा इसका पूर्वी राजस्थान की। अगला प्रश्न, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। सही उत्तर होगा पुरानी बांग्ला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मराठी। अगला प्रश्न, एक मनई के दुई बिटवा रहिन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत होय तवन हमका दे दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली से है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अवधी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? इसका सही उत्तर होगा पाली। अगला प्रश्न, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? सही उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सही उत्तर होगा देवनागरी। अगला प्रश्न, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी देवनागरी। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी खड़ी बोली। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। सही उत्तर होगा पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बघेली। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? इसका सही उत्तर होगा
सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 343 से 351 तक। आगे देखते हैं, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर होगा चेन्नई। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा है ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी पहाड़ी हिंदी। सही उत्तर होगा इसका पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न, मगही किस उपभाषा की बोली है? सही उत्तर होगा बिहारी। अगला प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका सही उत्तर होगा सौरसेनी। अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। सही उत्तर है 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? सही उत्तर होगा पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? सही उत्तर है सही उत्तर है 14 सितंबर 1949। अगला प्रश्न, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बी जी खेर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 22। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी की आदि जननी है? सही उत्तर है ऑप्शन ए संस्कृत। अगला प्रश्न, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 हिंदी ईस्वी का आयोजन स्थल था? सही उत्तर होगा न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है? सही उत्तर होगा मलयालम। आगे देखते हैं, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 14 सितंबर। अगला प्रश्न, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? सही उत्तर होगा पाली। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है? इसका सही उत्तर होगा खड़ी बोली बुंदेली। अगला प्रश्न देखते हैं,
अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? सही उत्तर है बघेली। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि।